गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं लाया हूँ क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक मैथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, इसमें कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर है सेट्स, नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शंस, नंबर 3 है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, नंबर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 पर है लीनियर इनइक्वलिटीज, 7 पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 8 पर है बायोनोमियल थ्योरम, 9th पर है सीक्वेंस एंड सीरीज, 10th पे है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, 11th पर है कॉनिक सेक्शन और 12th पर है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। 14 पे है मैथमेटिकल रीजनिंग, 15 पर है स्टैटिक्स, 16 पर है प्रोबेबिलिटी, 17 पर है इनफाइनाइट सीरीज, 18 पर मैथमेटिकल मॉडलिंग। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर हमारा होगा 3, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ओके, फिर देखते हैं इसमें क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 में हम देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। टॉपिक इसके क्या क्या। नंबर 1 एंगल के बारे में जानेंगे, नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे, रिलेशनशिप, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, ये क्या आता है इसके बारे में जानेंगे, डोमेन एंड रेंज के बारे में जानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे। 8th पर आता हमारा साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या क्या साइन होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। 9th पर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेशल एंगल एंड स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, इसके बाद 10th पर हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। 11th पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। 12 पर देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलाज। 13 पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स। 14 पे देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम यूजफुल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंगल से। एंगल क्या होता है? ठीक है, एंगल के बारे में देखते हैं। एंगल द स्पेस बिटवीन टू लाइन्स आर सरफेस दैट मीट मेजर इन डिग्री, अ राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एग्जाम्पल जैसे ये मान लो ये कोई रे है ओ ए। ठीक है, इसका ओरिजिन है पॉइंट ओ पे और इसका ओ ए एक पॉइंट ले लिया हमने, एंड ये कोई रे है। ठीक है, ओ ए रे है और एक दूसरी रे ले लिया ओ से बी, तो इसके बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, ये हमारा एंगल ही होगा इसके दो लाइन के बीच में। ठीक है, और इससे हम कोई नाम एंगल थीटा से मेजर करते हैं। ठीक है, डिग्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे 40 डिग्री होगा, 30 डिग्री, 60, 0, 90, 120, ये जितने भी होंगे वो सब सारे के सारे क्या होंगे, डिग्री में मेजर किए जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं एंगल को मेजर करने के लिए देयर आर 3 सिस्टम फॉर मेजरिंग एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 पे देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर, या इसको इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, या इसको जो सिस्टम का नाम इसे बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट। इसमें क्या करते हैं, 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहां पर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं, जो टाइप है उसे बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम, और या इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इसमें क्या करते हैं, 90 डिग्री को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड के, जबकि वहाँ 1 राइट एंगल इक्वल टू था 90 डिग्री के। तो यहाँ पे ये 100 ग्रेड के बराबर हो जाएगा, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं 100 की पावर जी यानी 100 ग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से 1 ग्रेड इज इक्वल टू होता है 100 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पे है सर्कुलर सिस्टम, या इसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम।
तो इसमें क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं किसमें, रेडियन में। अ रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क वेयर लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्किल एंड सेंटर इज इक्वल टू द आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे कुछ नहीं, जैसे कि ये मान लो तुम्हारा आर्क है, ये सेंटर है पॉइंट ओ पर, यहाँ पे जो एंगल मेजर होगा थीटा, ठीक है, और ये रेडियस होगा, तो ये जो एंगल मेजर होगा वही डिग्री हो जाएगा तुम्हारा रेडियन में, ठीक है। तो इसका रिलेशनशिप आगे देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन आता है, ये जो आर्क होगा, आर्क की लेंथ हो जाएगा आर इंटू थीटा, ओके। रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप। इसके बाद होता है नंबर एक पाई पाई रेडियंस, इसको बोलते हैं 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर, या इसको 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। इसके वैल्यू होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 आर 3.14159 इतने के बराबर होता है। रिलेशनशिप्स का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन इज इक्वल टू 0.01746 रेडियन, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे देखिए, इफ डी इज द नंबर ऑफ डिग्री, आर इज द नंबर ऑफ रेडियंस एंड जी इज द नंबर ऑफ ग्रेड्स इन एन एंगल थीटा, देन तो डी बाई 90 इज इक्वल टू जी बाई 100 इज इक्वल टू 2r बाई पाई, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, आप डिग्री में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसमें कर ले सकते हैं, ग्रेड में, रेडियन में, किसी में भी एक दूसरे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ जो रिलेशन है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल जहाँ पर हो जाता है हमारा आर्क लेंथ, जैसे यहाँ देखो थीटा इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाई आर्क ऑफ लेंथ एट द सेंटर ऑफ सर्किल आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाते हैं, ठीक है, जानने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 60 रेशियो, यानी 6 क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल ए बी सी की बात किया जाए और ये जो बी है अगर ये 90 डिग्री पे हो, तो यहाँ से ए बी क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, बी सी परपेंडिकुलर हो जाता है, ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस पी बी एच, या ए बी को साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बोल दिया जाएगा, बी सी को साइड अपोजिट टू एंगल ए बोल दिया जाएगा, ए सी को हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने कितने हैं, ये तो पता ही होगा, देखो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, ठीक है, और इसका साइन ए का इन्वर्स क्या हो जाता है, कॉसेक ए, कॉस का हो जाता है सेक ए, टेन का कॉट ए। तो ये हो जाता है जैसे साइन का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कॉस का बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, ये होता है, ठीक है। या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो जैसे परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे तुम, हाइपोटेनियस और बेस। तो ये साइन का, कॉस का, टेन का, ये नीचे क्या हो जाता है, कॉसेक का, ये हो जाता है सेक का, और ये किसका हो जाता है, कॉट का, ठीक है। ये इन्वर्स में चलता है, याद करने का तरीका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिक आर सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक को सर्कुलर फंक्शन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखते हैं फंक्शन को। देखो यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट रेडियस है। यहाँ पे ओ इसका सेंटर पॉइंट है, ओ से ए इसकी रेडियस है जिसकी लेंथ है 1, और यहाँ से ये एक्स पे ए पॉइंट पे, वाई को बी पॉइंट पे, यहाँ पे ए प्राइम, यहाँ पे बी प्राइम पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, ये मान लिया एक पॉइंट हमने लिया, इस पे पॉइंट पी लिया सर्किल पे, जिसका पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई पी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से एम पॉइंट लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं कॉस थीटा का निकालते हैं। तो कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा हमेशा क्या होता है, देखो कॉस थीटा यहाँ से लिखो कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो कितने के बराबर, x के बराबर। इस तरीके से साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर y हाइपोटेन्यूज 1 है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक थीटा जो होता है वो cos का इन्वर्स हो जाता है, तो 1/x हो जाएगा। x को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉसेक थीटा की बात करते हैं, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा का इन्वर्स हो जाता है, तो 1/y हो जाएगा। तो यहाँ y को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। तो टेन थीटा की बात करते हैं, तो ये हो जाता है y/x, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा y है, ये x है, तो y/x। यहाँ पे x 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है।
और 6 की बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का इन्वर्स हो जाता है, इसलिए एक्स बाई वाई, यहाँ पे वाई नॉट इक्वल टू 0। ये था हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कैसे हमारे एक्स वाई मतलब एक्स पे या वाई पे कैसे हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डोमेन एंड रेंज है। ठीक है, तो डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, डोमेन और रेंज को हम ग्राफ के जरिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी फॉर होता है डोमेन, आर मीन्स हो गया रेंज। अगर हमने मान लिया तो जो हमारा डोमेन होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा और जो रेंज होगा वो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। और जो यहाँ पे डोमेन्स का मतलब होता है एक्स की ऐसी ऐसी वैल्यू जिसपे जैसे कोई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जिस वैल्यू पे वाई हमारी क्या होगी डिफाइंड होगी वो उसकी डोमेन कहलाती है। और आर की जितनी एक्स की जितनी भी वैल्यू पे ये डिफाइंड होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक है, तो रेंज क्या होगा हमारा रेंज हमारा इनपुट और आउटपुट हो जाएगा, मतलब वाई की वैल्यू और एक्स पे। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस हो गई वाई एक्सिस हो गई। तो यहाँ से डी फॉर डोमेन हो गया। डोमेन हमने बोला था क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, तो एक्स देखो यहाँ से जा रही है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये डोमेन हो गया। रेंज की बात करते हैं, रेंज वाई पे, तो यहाँ -1 से 1 के बीच में हो गई, इसलिए इसकी रेंज हो गई -1 से 1। ठीक है, कॉस थीटा की बात कर लेते हैं, इसलिए माइनस इनफाइनाइट ये भी जा रहा है, तो इसकी डोमेन हो गया माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। रेंज इसका भी 1 -1 है, तो यहाँ पे -1 to 1 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका कॉसिक थीटा की। तो कॉसिक थीटा के ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, देखो। तो कॉसिक थीटा की जो डोमेन होगा देखो r माइनस एन पाई, एन पाई क्यों, कि जैसे कि देखो साइन पाई पे वैल्यू कितनी होती है, या साइन 90 पे देख लो, देखो साइन पाई पे कितनी होती है, 0 होता है, इसलिए कॉसिक पाई पे वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमने जितने भी पाई वाले टर्म होते हैं जैसे पाई 2 पाई 3 पाई, ये सब क्या हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से डोमेन हो गया r माइनस एन पाई, जहाँ पे एन की वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके रेंज की बात करते हैं, रेंज हमारा इधर से इधर जाएगा, मतलब वाई एक्सिस पे, तो हो जाएगा r -1 -1 और -1 हटा दिया क्योंकि ये अनडिफाइंड है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा की डोमेन देख लो, ये कॉस का इन्वर्स होता है, तो ये हो जाएगा r -2n+1 π/2 और रेंज हो जाएगा r -1। ठीक है, ये तो रेंज यही रहेगा दोनों में, लेकिन इसकी डोमेन जो होगा यहाँ पे 2n+1 π/2, क्योंकि यहाँ पे देखो π/2 पे cos थीटा हमारी क्या होती है, 0 होती है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हमने π/2 वाली टर्म निकाले, जैसे हो गया π/2, 3π/2 और 5π/2, ये सब टर्म निकाल दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा का ग्राफ इस तरीके से होता है, इसका जो डोमेन होता है वो होता है r -2n+1 π/2, जहाँ पे n क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पर रेंज इसके सारे रियल नंबर लाई करेंगे। तो यहाँ से कॉट थीटा की बात करते हैं, तो कॉट थीटा क्या होगा, ये भी सारे रियल नंबर रेंज होगा, लेकिन जो डोमेन होगा r -n पाई। एन पाई क्यों, क्योंकि जो tan पाई होता है, देखो यहाँ से tan 0 पे कितना होता है, 0 होता है, पाई पे π/2 पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे ये पाई पे क्या होगा, जब ये पाई पे तो ये पाई पे, तो यहाँ से ये पाई वाला हमने टर्म निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से इसके डोमेन और रेंज हमने देख लिया। यहाँ पे रेंज आप मॉडुलस फंक्शन का देख लेते हैं, तो यहाँ पे होता है साइन थीटा मॉडुलस इसके लेस आर इक्वल टू 1, कॉस थीटा की मॉडुलस लेस आर इक्वल टू 1, सेक थीटा की मॉडुलस ग्रेटर आर इक्वल टू 1, कॉस थीटा की ग्रेटर आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो फॉर ऑल ऑफ जीरोज फॉर विच फंक्शन आर डिफाइंड, ये कुछ फार्मूले होते हैं जो याद करने बहुत से ज़रूरी हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।